Experiences a mental illness, and amidst this lockdown situation, the number is increasing. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. So, we have with us today Anurag Sagal to enlighten us on the topic mental health and youth inspiration. To begin with, Anurag Sagal, founder of Uttejana Foundation, is a former management head of Unhar Foundation. He is a former state cricketer and a national judo champion. Currently working as a motivational speaker, life coach, and have conducted various seminars. He is also a youth coordinator for Youth for Human Rights in India. Anurag Sagal is a name among millions who have struggled and making their mark by showing dedication and hard work. He is keen on learning on every step of life, and one day he will make sure that his life should be an inspirational at the end. With this, I would like to request Anurag, Mr. Anurag, to start with the session. Thank you. Yeah, thank you so much for such a welcome and good evening to all of you. So, my name is Anurag Sehgal, as she is told. So, guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एंड यूथ इंस्पिरेशन के बारे में. मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर और रिसेंटली वो करंटली हॉट टॉपिक क्यों बना क्योंकि रिसेंटली सुशांत ने सुसाइड किया. क्यों? क्योंकि वो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे थे, उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था. मैं आपको एक स्लाइड शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके टॉपिक पे आगे हम लोग करेंगे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. या सो गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, सिंपली एक डेफिनेशन जो दिया गया है एंड वो डेफिनेशन हमको गूगल भी बताता है या साइकोलॉजिस्ट बताते हैं या वेरियस अदर स्पीकर्स ने भी बताया होगा. वो डेफिनेशन ये रहता है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इन व्हिच an individual realizes his or her own abilities. Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities and can cope with the normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. अगर आप लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है और आप लोग उस चीज से कोप अप कर पा रहे हो, अपने लाइफ के उस स्ट्रेस से कोप अप करवा ले हो एंड प्रोडक्टिवली उस चीज को रन कर पा रहे हो, तो आप कम्युनिटी के लिए एक बेटर कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हो. यू कैन गिव द बेटर कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी. प्लस अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो मेंटल इलनेस होता कैसे है. मेंटल इलनेस एंजाइटी से हो जाता है, स्ट्रेस से हो जाता है, और जब हम लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं. अगर आप लोग मुझसे पूछो कि इज ओवर थिंकिंग गुड और बैड, मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी है. अब आप कहोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने सुना होगा कि ओवर थिंकिंग बहुत पुअर थिंकिंग होती है, ज्यादा बस सोचते रह जाते हैं, माइंड बहुत ज्यादा चलने लग जाता है. बट इफ यू गो बाय कि अगर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट हुए हैं, जितने भी फॉर्मर्स स्पीकर्स ने या फॉर्मर इन्वेंशन जितनी भी हुई हैं, उन सब में ओवर थिंकिंग की वजह से ही हुई है. अगर ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में ली जाए, अगर ओवर थिंकिंग को हम लोग पॉजिटिव सेंस में देखें और सोचें, तो हम ओवर थिंकिंग को कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी चीज में फोकस आउट कर रही है. बट अगर हम एक चीज को ओवर थिंक को हम लोग उसको स्ट्रेस में अगर कन्वर्ट कर लें, स्ट्रेस इन द सेंस मतलब कि इफ यू हैड अ सडन ब्रेकअप और डाइवोर्स और समथिंग एनीथिंग व्हिच कॉजेस स्ट्रेस टू योर लाइफ, if you are thinking about that part ki if I say in the Hindi part ki हाय मेरे साथ तो ये हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लाइक दिस ऑल सब स्टफ थिंग, ये सब चीजें होती हैं, लोग सुसाइड करने चले जाते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत बेकार रहती है उस चीज के अंदर. इफ
you are thinking best and positive in the sense of what you can do after that. If you think like that, then overthinking is surely a best thing what God has provided us. क्योंकि सोचने की पावर सिर्फ ह्यूमंस के पास है. हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है. So next slide, I'll share you the next slide. कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती. कुदरत आपकी मेहनत का फल आपको देती है. कुदरत, नेचर, आप जो भी नेचर को देते हो, आप जो भी नेचर के लिए करते हो, वो आपको रिटर्न जरूर कर देती है. चाहे वो जैसे मर्जी फॉर्म में करे, बट रिटर्न जरूर आता है. और जब भी आप कोई काम करने के लिए बाहर निकलोगे, ऑब्वियसली आपको फेलियर्स होंगे, आपकी स्ट्रगल्स होंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी, ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं बना है, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस चीज को अच्छे से कर जाए. बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये चीज हम लोगों ने सुनी है, और नेचर आप लोगों का टेस्ट जरूर लेती है इस चीज को करने के लिए. अब नेचर टेस्ट कैसे लेती है, मैं आपको रामायण का एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छे सा. हम लोगों ने ये सुना है कि भगवान राम ने इस धरती पर विष्णु का अवतार लिया था. सो जब भगवान राम पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, ताड़कावध एंड ऑल दैट थिंग्स ही हैज डन. सो आफ्टर दैट जब उनको कहा गया उनके फादर ने कि नाउ यू विल बी द किंग ऑफ अयोध्या, he simply said in the night, Ram, tomorrow morning you will be crowned in as the king of Ayodhya. बट यू नो एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ क्या, जितने भी गॉडेसेस, जितने भी गॉड्स थे जो ऊपर से ये चीजें देख रहे थे, उनको ये चीज लगा कि इन्होंने तो रावण के जो क्या कहते हैं, रावण की डेथ के लिए इन्होंने अवतार लिया है ये सब चीजें करने के लिए. पर उनका एक मीटिंग हुआ. दे कॉल्ड अप अपॉन द सरस्वती माँ एंड दे सेड कि मदर जस्ट गो डाउन टू द अर्थ एंड जो मंत्र थी जिन्होंने ये चीज बताया केकई को करने के लिए कि आप ये चीज उनको बताओ कि ऐसे 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 करके वो लोग उनको 14 इयर्स का वनवास ग्रांट कर रहे हैं. सो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मॉर्निंग हुई, भगवान राम को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अयोध्या का किंगडम क्राउन होने वाला था, उसी टाइम पे उनके फादर ने उससे कहा कि राम, आपको 14 इयर्स का हम लोग आपको फॉरेस्ट भेज रहे हैं, आपको वहां पे लाइवलीहुड स्पेंड करना है एंड आफ्टर 14 इयर्स विल कम बैक एंड टेक ओवर द किंगडम. तो सिंपली उन्होंने ये कहा था. बट हम लोग अगर ये चीज सोचे, हम लोगों ने सिर्फ एक स्टोरी देख ली और सुन ली, पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम नोटिस करें इस पे, तो हमें क्या लर्निंग कैसे मिल सकती है इससे, कि नेचर ने टेस्ट लिया कि इतना बड़ा किंगडम इतनी आसानी से हम लोग इनको नहीं दे सकते. ये हमारे टाइम में भगवान है, बट अभी करंटली ये एक ह्यूमन बीइंग है. इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इनको फेलियर्स देखने पड़ेंगे लाइफ के अंदर, इनको वो हैप्पीनेस सैडनेस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. पहले देखे तो सही कि क्या ये इंसान के रूप में जाके, ह्यूमन बीइंग्स के रूप में आके ये उस चीज को कवर अप कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं उस प्रेशर को. क्योंकि ऐसा बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी बुक्स में हर जगह लिखा हुआ है कि जितने भी गॉडेसेस हैं, गॉड हैं, ये सब लोग तरसते हैं इंसान बनने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस के पास सोचने समझने की शक्ति होती है. दे हैव द पावर ऑफ थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स. सो उसके बाद जब लोग 14 इयर्स के बाद जब वो रिटर्न होके आते हैं, सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब वो गए थे अयोध्या किंगडम से, तो वो क्या बनकर गए थे, एक राम, ओनली राम. ही वाज ओनली राम, नथिंग एल्स. बट व्हेन ही केम बैक, यू नो व्हाट टाइटल दे गॉट इन हिंदी, व्हाट वी सेड लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर वापस आए. तो इस चीज से हम लोग ये सीख सकते हैं कि नेचर आपका टेस्ट जरूर लेती है कोई भी चीज को करने की, बहुत अच्छे से टेस्ट लेती है. बहुत सारे एग्जांपल्स इस लाइफ के अंदर हम मिलेंगे आपको, अगर आप ढूंढने जाओगे. नेचर आपका टेस्ट जरूर लेती है कोई भी चीज आपको देने से पहले. और यहीं से बात होती है 5 वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस. अब क्या होता है, जब भी हमारे अगर राम भगवान ये सोचते कि मुझे तो 14 इयर्स का ये मिल गया, वो सैड हो जाते, स्ट्रेस लेने लग जाते, तो क्या होता, सब कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता. बट नहीं, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज ऑफ नेचर. नेचर जितने भी चैलेंजेस मुझे देगा, मुझे देगी, मैं उस चीज को अच्छे से रिलेटेबल करूंगा. सो अब हम बात करते हैं इसकी. या सो व्हाट इज दिस, लाइक 5
warning signs of mental illness. First is like long lasting sadness or irritability. Second is extremely high and low moods. Third, excessive fear, worry, or anxiety. Fourth, social withdrawal. Dramatic changes in eating or sleeping habits. ये चीजें बहुत ज्यादा आजकल देखी जा रही हैं. लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा लोग मेंटली सिक हुए हैं. तो क्यों हुए हैं? क्योंकि बाहर जा नहीं सकते. अब क्या होता है, इससे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं. कभी बहुत अच्छा मूड हो जाता है और कभी एकदम से लो मूड्स में हम लोग चले जाते हैं. बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा, हमारी जॉब नहीं चली जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, और आपको बाहर की दुनिया से कट करना शुरू कर देते, डरना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो चीज कैसी हो रही है, वो चीज मेरे साथ कैसी है, ये चीज मेरे साथ कैसे होगी. इन सब चीजों से करना शुरू कर देते हैं. ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं. ज्यादा खाने से वेट ओवर वेट हो जाता है. हैबिट्स बहुत गलत पड़ जाती हैं. रात को नींद नहीं आती, कभी ज्यादा नींद आ जाती है, कभी कम नींद आता है. तो ये कुछ तरीके हैं, इनको ओवरकम करना बहुत जरूरी है हम लोगों को अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना. हम लोग हमेशा अपने, हमको एक हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए अपने सराउंडिंग में. हम लोग जब भी डेली मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं, हम लोगों को हमेशा we should thank God, that thank you God for giving us another day of life, and thank you for giving us another opportunity of being happy today. कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मुझे खुशी मिले. हमें हर चीज में हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए. अब मूड्स की बात करते हैं सर. मूड स्विंग्स तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये उसके पर्सनल लेवल के ऊपर है. बट ये चीज तब भी ठीक हो सकती है जब हम लोग पॉजिटिव थॉट्स की तरफ हमेशा फोकस आउट करें. हम ये चीज पर फोकस करें कि हमारे पास एग्जैक्टली में अभी करंटली अवेलेबल क्या है. हम लोग कभी भी ये नहीं सोचें कि हमारे पास ये चीज नहीं है, ये चीज कब आएगी. तो जब वो चीज आएगी तो आएगी. बट सर जो चीज आपके पास अभी है उस चीज पे फोकस करें ना, उस चीज से हैप्पीनेस ढूंढें, तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं अपने मूड्स को. क्योंकि हाई मूड्स, लो मूड स्विंग्स, ये सब चीजें क्यों होती हैं? जब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास i10 है और सामने वाले के पास होंडा सिटी है, तो इट्स लाइक होंडा सिटी है, i10 है हमारे पास, नहीं यार होंडा सिटी होनी चाहिए. हम लोग इस चीज पे करके अपना मूड खराब करते हैं और फिर हम लोग सैडनेस की तरफ जाते हैं. और फिर घर जाते हैं, जब हमसे हमारे ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स या फिर अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को भी बात करते हैं, तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं. तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन ये बताऊंगा कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स की तरफ फोकस करें. जो आपके पास है उस चीज पे फोकस आउट करें. उस चीज पे फोकस ना करें जो आपके पास नहीं है, या जो चीज आने भी वाली है उसके बारे में भी ना सोचें. जो चीज प्रेजेंट में है वही चीज को सोचें. छोटे छोटे प्लान्स बनाएं, छोटी छोटी चीजें करके करें. एक्शन बहुत बड़े रखें. प्लान्स छोटे बनाएं, छोटी छोटी चीजें करते रहें. उनको अचीव करने के लिए बड़े बड़े एक्शंस करते रहें. धीरे धीरे वो चीज अचीव होती जाएगी और वो छोटे प्लान्स बहुत बड़े प्लान्स में कब कन्वर्ट हो जाएंगे, कब अचीव हो जाएंगे, ये चीज आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा. आई एम शेयरिंग यू द नेक्स्ट स्लाइड.